आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि जेल्डाल्स मेथड जो है, जहाँ पर हम नाइट्रोजन को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एस्टिमेट करते हैं तो वहाँ पर NH3 को यूज़ करते हैं, मतलब अमोनिया को यूज़ करते हैं। तो कहा जा रहा है कि ये जो प्रोसेस है हमारा किस चीज़ के लिए सबसे अच्छा काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शंस में अमीन्स है, एमिनो एसिड्स है, प्रोटीन्स है और अल्काइल नाइट्राइड है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा पहले कि जेल्डाल्स मेथड में होता क्या है। तो जेल्डाल्स मेथड जो होता है उसमें हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं। ठीक है, और हम उसको हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं। किसके साथ में? तो H2SO4 के साथ में इसको हम स्ट्रांगली हीट करते हैं। तो हीट करने के बाद हमारे पास NH4 होल ट्वाइस SO4 बन जाता है। ठीक है, तो इसका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? तो और ये क्या है कि ये बहुत ही कन्वीनियंट और सिंपलर मेथड है एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए। और इसका एप्लीकेशन क्या है? तो इसको फर्टिलाइजर्स, ड्रग्स और फूड मटेरियल्स को में के के लिए यूज़ भी किया जाता है, ये जो हमारा नाइट्रोजन है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हम क्या करते हैं कि एक नोन मास लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसमें कि नाइट्रोजन होगा, और उसको जब हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? कॉन्क H2SO4 के साथ। कॉन्क H2SO4 के साथ में जब हीट करते हैं तो हमारे पास रिलीज हो जाता है NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो अमोनियम सल्फेट जो बना है हमारे पास, इसको क्या करेंगे? इस एसिड को हम मिक्स करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारा NH4 होल ट्वाइस SO4 है, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में ट्रीट करते हैं। तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में ट्रीट करते हैं तो हमारे पास यहाँ से 2NH3 यानी कि अमोनिया गैस जो है वो रिलीज हो जाता है, और Na2SO4 बना लेता है यहाँ पे, और H2O रिलीज होता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ये जो OH क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वो क्या करता है? वो यहाँ से वीक बेस को निकाल लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है? NH3 का फॉर्मेशन होता है और ये Na2SO4 बना लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास अमोनिया गैस जो होता है वो क्या होता है? ये रिलीज हो जाता है। अब जो अमोनिया गैस रिलीज हुआ है उसको हम यूज़ करते हैं H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो जितना अमोनिया यूज हुआ होगा H2SO4 को न्यूट्रलाइज होने के लिए, उतना ही अमोनिया क्या होगा? हमारा रिलीज हुआ होगा यहाँ से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से क्या करेंगे कि हम अमाउंट ऑफ H2SO4 जितना न्यूट्रलाइज हुआ होगा उसको हम एस्टिमेट करके बता सकते हैं कि कितना अमोनिया हमारा यहाँ से प्रोड्यूस हुआ होगा, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अमोनिया का प्रेजेंस कितना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये प्रोसेस होता है हमारा नाइट्रोजन के एस्टिमेशन का। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो जेल्डाल्स मेथड होता है, इस ये उन कंपाउंड्स, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए होता है एक्सेप्ट वैसे ग्रुप जहाँ पर हमारे पास अल्काइल नाइट्राइट्स बना के रखा हो। तो अल्काइल नाइट्राइट्स जो होता है वो कैसा होता है? तो होता है RnO2 का फॉर्मेशन हो या फिर डायजोनियम साल्ट हो। ठीक है, डायजोनियम साल्ट कहने का मतलब होता है N डबल बॉन्ड N की तरह हो, तो ये हमारा डायजोनियम साल्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह का फॉर्मेशन कर रहा हो तो ये सब जो है ये डज नॉट वर्क्स वेल, तो ये वर्क वेल नहीं करता है। तो कहने का मतलब है कि वैसे नाइट्रोजन जो कि लिंक होता है अलग से नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के साथ में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दूसरे एटम के साथ में, तो वो अ, अच्छा काम नहीं, मतलब उसके लिए जेल्डाल्स मेथड जो है वो सही से काम नहीं करेगा। तो हम देख सकते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो अल्काइल नाइट्राइट्स जो होता है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अमीन्स को यूज़ कर सकते हैं, अमीनो एसिड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रोटीन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अमीन्स में हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन के साथ में नाइट्रोजन के साथ में ऑक्सीजन अटैच नहीं होता है। ठीक है, प्रोटीन्स में भी नाइट्रोजन के साथ में कोई ऑक्सीजन नहीं होता। एमिनो एसिड्स में भी नाइट्रोजन के साथ में कोई डायरेक्टली ऑक्सीजन अटैच नहीं होता। ठीक है, तो लेकिन नाइट्रेट्स में देख सकते हैं NO2 होता है यहाँ पे। तो NO2 हम देख सकते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? तो 1, 2 और 3, यानी कि हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।